हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल मैथ्स रास्ता। हम कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री रिलेटेड क्वेश्चंस। आज जो हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ग्रेटर पावर से रिलेटेड है। जो भी यहाँ पर हमें सॉल्व करना है, प्रूव करके बताना है, उसकी जो डिग्री है, पावर है, वो बहुत ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में स्किप कर देते हैं, देखते हैं कि ये तो हमसे हो नहीं पाएगा। तो ऐसा अब नहीं होगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को मेरे थ्रू देखते हैं, चेक करते हैं, सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए इस वैरायटी के क्वेश्चन सारे इजी हो जाएंगे। करना बहुत आसान है। आप पूरा वीडियो देखिए, वीडियो समझ में आए, अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें प्रूव करके बताना है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एडेड विद साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करके बताना है कि 1 के इक्वल में है। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें एलएचएस की तरफ ही काम करना होगा, क्योंकि 1 को तो हम क्या ही बनाएंगे। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी होती है, हम यहाँ पर लिखना है कि हम एलएचएस के साथ वर्क करने वाले हैं। तो एलएचएस में जो भी हमारा पार्ट है वो हम लिख लेते हैं कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, इनको तो कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो हमारे पास बस यही वाला पॉइंट रहता है जिसको हमें सिंप्लीफाई करना है। जैसे आपने पहली प्रीवियस क्लासेस में देखा होगा, 8th में, उसके बाद भी और भी 9th में, उन क्लासेस में आपको क्या बताया था कि फैक्टराइज करना रहता है। उसमें आपने कुछ फॉर्मूलेज देखे थे, उस फॉर्मूले को ही यहाँ पर यूज करना है। थोड़ा सा रिकॉल करिए, क्योंकि क्या होता है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, हो जाता है कि हम प्रीवियस चीजों को भूल जाते हैं। तो वही आज हमें यहाँ पर इंप्लीमेंट करना है, रिवीजन करना है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपने पहले भी क्लासेस में यूज किया है, जो कि है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, यहां पर जब हम इसको लिखते हैं तो पहले इस वाले पार्ट को हम लिखते हैं, यहाँ पर लिख के बताते हैं ए प्लस बी। तो मतलब इनमें से 3 में से 1 पार्ट जो है वो पहले ब्रैकेट में आ चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो है उसमें फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, सेकंड टर्म का स्क्वायर सब्ट्रैक्टेड विथ प्रोडक्ट ऑफ बोथ द टर्म्स, यहाँ पर उसका हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो उससे क्या होगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा और फिर हम इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमारा जो ए है यहाँ पर साइन क्यूब थीटा, जो ये फर्स्ट टर्म है हमारा साइन थीटा, और जो हमारा बी है वो कॉस थीटा है। तो हम इसको इस फॉर्म में यहाँ पर लिखते हैं। तो हम लिखेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ठीक यहां तक है, और रिमेनिंग पार्ट यहां से आएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, जो कि हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, जो कि है कॉस स्क्वायर थीटा सब्ट्रैक्टेड विथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ बोथ द टर्म्स। तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, भूलना नहीं है इसे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये वाला पार्ट जो है हम यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए एग्जामिनेशन में हर स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो हर स्टेप को हमें लिखना होगा। ऐसा नहीं कि एक स्टेप को स्किप कर दिया और नेक्स्ट स्टेप पे चले गए, उससे आपके मार्क्स रिड्यूस हो जाते हैं। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आप इस पार्ट को देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। जैसे ही हमने इसको सिंप्लीफाई करा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो एक टर्म जो है वो हमारी बाहर आ गई, एक ब्रैकेट जो है इसे हम इजीली यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं। अब हमारा रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर जो बच गया है, उसमें अगर आप देखते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक आइडेंटिटी है जो आपने क्लास में 10th में पढ़ा है। तो हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, वो हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमारा हो जाएगा 1। रिमेनिंग पार्ट जो है वो यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, डिनोमिनेटर तो पूरा हट गया है कैंसिल होने के बाद, और ये वाला पार्ट है वो हम लिखते हैं यहाँ पर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखते हैं यहाँ पर जो 1 है वो रह जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये सब्ट्रैक्शन साइन के साथ है, और ये वाला जो पार्ट है वो एडिशन साइन के साथ है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास सिर्फ 1 बचता है, जो कि हम एलएचएस सॉल्व कर रहे थे तब हमारे पास कैलकुलेशन करने के बाद है, और हमें क्या प्रूव करना था आरएचएस में 1 के इक्वल में, वो हम यहाँ पर ला चुके हैं। तो हमारा एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस हो गया है। हेंस वी हैव प्रूव्ड कि दिस एलएचएस पार्ट इज इक्वल टू द आरएचएस पार्ट। तो आपने देखा होगा स्टेप बाय स्टेप कितना इजी हो गया है। कुछ फॉर्मूलेस हमें अपने माइंड में रखना है, ताकि जो पावर वाली वैल्यूज हैं, जो ज्यादा पावर की है, तो उनको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है ताकि वो शॉर्ट फॉर्म में हो जाए या उसके और स्मॉलर फॉर्म्स में हो जाए, सिंप्लीफाइड हो जाए, जिससे कि हम उसे डिनोमिनेटर से कैंसिल कर सकें।
तो यही मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन था। आपको अच्छा लगा है, आप बार बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक करें। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।